हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि मदरसे के जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी कैसे सीखें। तो ये वीडियो आप मदरसे के सारे बच्चों तक पहुंचाएं ताकि वो इस वीडियो से फायदा उठा सकें। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ मदारिस स्टूडेंट शुड लर्न इंग्लिश, कि मदरसे के जो बच्चे हैं वो अपना इंग्लिश सीखने का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करें, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक आप बने रहें। 5 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे जहां से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो फारिगीन मदारिस हैं या मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं, चूंकि आज के दौर में इंग्लिश एक ग्लोबल या वर्ल्ड वाइड आलमगीरी जबान हो चुकी है, बगैर इसके आप अपना वजूद कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आफाकी तौर पे कायम नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने एग्जिस्टेंस को परफेक्शन करना चाहते हैं, अपना वजूद कहीं न कहीं बनाना चाहते हैं और आप पे कुछ नाम करना चाहते हैं या फिर मजहब के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पे, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन का जो आजकल सोर्स चल रहा है वो इंग्लिश है, ग्लोबल लैंग्वेज के बेस पे। तो लास्ट तक बने। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या ध्यान देने की जरूरत है मदरसे के जो बच्चे होते हैं। मेक इंटेंशन। अव्वल तो मेक इंटेंशन का मतलब क्या होता है? नीयत होनी चाहिए, हमारा अज़म होना चाहिए। इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अगर कुछ काम आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नियत होनी जरूरी है। अगर आपके पास नियत है तभी वो आप ईमानदारी से कर पाएंगे। अगर नियत नहीं है तो वो काम आप कर नहीं पाएंगे और ना उसमें आप सफलता हासिल कर पाएंगे। लिहाजा पता चला नियत का होना जरूरी है, जिसको हम कह सकते हैं ना, एक हमारा टारगेट, लक्ष्य, उद्देश्य, ये होना जरूरी है। तो नियत अगर आपके पास है तो आप अपने आप को फ्लो कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखें। सबसे पहली बात नियत होनी चाहिए, इरादा होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको लेके चलना है टेक गाइडेंस एंड मेंटरशिप ऑफ समवन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप स्टार्टिंग में सीखना स्टार्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप सीख जाए। किसी न किसी की रहनुमाई, किसी न किसी का मार्गदर्शन आपको चाहिए। कोई ऐसा इंसान हो जो आपको बता सके, जिस फील्ड में आप रह रहे हैं उस फील्ड से अगर वो इंसान ताल्लुक रखने वाला है तो आपको अच्छे से आपकी रहनुमाई कर पाएगा और वो आप अच्छे से आपको बता पाएगा। इसके लिए जरूरी क्या है कि आप ऐसे शख्स को अपना मेंटर या अपना रहनुमा चुने जो आपके ही फील्ड से हो। अगर आप मदारिस से हैं तो उस शख्स का ताल्लुक अगर मदारिस से है या फिर मदरसे का वो फर्द है, मदरसे का पढ़ने वाला है या मदरसे से उसका ताल्लुक है, तो उससे अगर आप जुड़ के सीखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपके जहन को आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है या आपके पढ़ने पढ़ाने का जो माहौल होता है उसको अच्छी तरह पता होगा, जो उस लाइन से जुड़ा हुआ होगा। तो लिहाजा ऐसे शख्स को अपना मेंटर बनाए, ऐसे ही शख्स के गाइडेंस में आप उसकी गाइडेंस, रहनुमाई लेके आगे बढ़ें और जो वो बताएगा आपको उसे आपको करने की जरूरत है। आपका मेंटर या आपका टीचर या आपका रहनुमा जो आपको बताया उस पर आपको विश्वास करना है, उस पर आपको एतमाद करना है, बिलीव करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप अपने आप को अच्छे शेप में ढाल पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आप किसी पे मुनहसिर होकर काम कर रहे हैं तो आपका रहनुमा आपके लिए फैसिलिटेटर है, आपके लिए वो एक तरह का लीडर है। आपको जो बता रहा है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग पे वो आपको फोकस करने के लिए बोलेगा। जो बताया उसे आपको करने की जरूरत है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपके अंदर जो इंप्रूवमेंट आएगा, जो सुधार पैदा होगा, जो तस्हीफ पैदा होती रहेगी, उस पर वो आपको आगे बढ़ाता रहेगा। तो उसकी बातों पे आप अमल करें ताकि आप अपनी लर्निंग को, आप अपने इक्तिसाब को अच्छे से कर पाए। तो ये आपका मेंटरशिप लेना जरूरी है। और तीसरे नंबर पे क्या है कि बी फेयरलेस। बी फेयरलेस का मतलब क्या हुआ? मदारिस के बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है, बोलने का खौफ होता ही नहीं है। तो लिहाजा जो आप उर्दू जबान में खिताब करते हैं, अरबिक में करते हैं या फिर पर्सियन में जो खिताब करते हैं, वो कॉन्फिडेंस आपको इंग्लिश में भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज है, वैसे ही आप फेस कर सकते हैं। जितना कॉन्फिडेंस के साथ आप उर्दू बोलते हैं उससे कहीं अच्छी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फेयरलेस होना चाहिए। आपको किसी चीज से डरना नहीं है। अगर ये फेयरलेस होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, बट उनको अगर स्टेज फेस करने के लिए दे दिया जाए, ऑडियंस फेस करने के लिए दे दिया जाए, तो वो लोग फेस नहीं कर पाते हैं। वजह क्या है? कॉन्फिडेंस नहीं है, हेजिटेशन ज्यादा होता है। तो हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आपको यही सोचना है कि अगर हम उर्दू बोल सकते हैं, अरबिक बोल सकते हैं, फारसी बोल सकते हैं, तो इंग्लिश क्यों नहीं? तो आप इंग्लिश भी अच्छे से बोल पाएंगे। तो बी फेयरलेस, आपको खौफ नहीं होना चाहिए। ये 3 नंबर पे आपको ध्यान रखना है। और चौथे नंबर पे अगर देखें, रीड योर इंटरेस्टिंग कंटेंट्स। मतलब क्या हुआ? इंग्लिश सीखने के लिए
आपको बताया जाता है, या हमारे यहाँ जो बच्चे क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनको भी मैं बताता हूं कि आप उसी आर्टिकल को पढ़ें, उसी मजमून को पढ़ें जिसमें आपको दिलचस्पी हो। मसलन अगर आप समाजी उलूम के तालिब इल्म हैं तो समाजी उलूम के मजामीन को पढ़ें, वहां से इंग्लिश सीखने की कोशिश करें क्योंकि आपको उसमें दिलचस्पी है। अगर माशियात के बच्चे हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, तो वो अपने इकोनॉमिक्स के बुक्स को पढ़ें, वहां से वर्ड्स को लेने की कोशिश करें क्योंकि उन्हें उसमें दिलचस्पी है। जिस भी फील्ड से आप आते हैं उसे पढ़ने की जरूरत है क्योंकि आपको दिलचस्पी उसी में ज्यादा होगी और उसी में आपको पढ़ने में मजा आएगा। अगर आप फिक़ह से ताल्लुक रखते हैं, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस से ताल्लुक रखते हैं, तो वही किताब आप पढ़ें। ऐसा ना हो कि आप उसके अलावा जाके सोशल स्टडीज पढ़ने लगे, आपको दिलचस्पी नहीं होगी, और दिलचस्पी अगर नहीं होगी तो आप सीख नहीं पाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे। तो आपको ये आपके मेंटर की जिम्मेदारी है, आपके रहनुमा की जिम्मेदारी है कि वो आपको कैसे गाइड कर रहा है। अगर आप मदारिस से ताल्लुक रखते हैं तो आप होली कुरान पढ़ सकते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन का, या फिर इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ सकते हैं जिसको हम फिक़ह कहते हैं, या फिर ग्रामर जो है अरबी की उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट बहुत सारा अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसे आप पढ़ सकते हैं, या फिर हदीस पढ़ सकते हैं। तो ये चीजों को ऑलरेडी बहुत सारा नेट पे डाल दिया गया है, इन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आप अपने फील्ड से जुड़े भी रहेंगे, आप अपने मालूमात में इजाफा भी करते रहेंगे और आप इंग्लिश भी लर्न करते रहेंगे। ऐसे मेंटर को आप चुने जिन्हें इसमें महारत हासिल हो। तो आप मेरे यहाँ भी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अपने मर्जी के मुताबिक जिसमें आपको दिलचस्पी है उस कंटेंट के जरिए, उस मवाद मजमून के जरिए आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आप अपने दिलचस्पी के मुताबिक, आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस जो है इंग्लिश को लर्न कर सकें। तो ये सिस्टमैटिक चीजें करने की जरूरत होती है। अगर सिस्टमैटिक हम चीज नहीं करते हैं तो हम विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। कभी भी आप कुछ भी काम करें उसमें सिस्टमैटिक होना जरूरी है। बंदोबस्त के साथ, नज्म जब्त के साथ अगर काम किया जाता है तो वो काम सफल होता है। अगर नज्म जब्त नहीं पाया जाएगा तो उसमें सफलता होने की बहुत कम चांसेस हैं। तो ये चीजें आपको करने की जरूरत है। और 5th नंबर पे देखते हैं, बी पंक्चुअल टिल यू बीइंग फ्लुएंट। इसमें पंक्चुअल होने की भी जरूरत है। जिस तरह हम कोई काम करते हैं तो उसमें पंक्चुअल रहते हैं। मदरसे में अगर हम हाजिरी देते हैं तो पंक्चुअल रहते हैं, सुबह से शाम तक या दोपहर तक जो क्लासेस होती हैं उसमें हम हाजिर रहते हैं तो पंक्चुअल रहते हैं, ताकि हम कुछ सीख सके। तो इसको भी जिस तरह अभी आपने इंटेंशन बनाया उसके अकॉर्डिंग आपने लर्निंग स्टार्ट किया, तो आपको अभी इसमें पंक्चुअल रहना है तब तक जब तक आपके अंदर फ्लुएंसी ना आ जाए। पंक्चुअल तो आपको हमेशा रहना है, बट तब तक आपको ये पंक्चुअलिटी या ये परहेजगारी या कह सकते हैं कि मुसलसल रहना नहीं तर्क करना है जब तक आपके अंदर फ्लुएंसी ना आ जाए। तो ये चीजें आपको कैसे लगे जरूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक और चैनल है, वहां भी उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।